हम सबके लाइफ में स्ट्रगल्स होते हैं, छोटी मुश्किलें, बड़े चैलेंजेस, फेलर्स, हार्ट ब्रेक, एवरीथिंग होते हैं ना। लेकिन क्या आपने सोचा है कि जो स्ट्रगल्स होते हैं वो हमें कैसे शेप करते हैं? डायमंड देखा है ना, जितना पॉलिश करो वो उतना निखरता है। उसी तरीके से हमारे स्ट्रगल्स होते हैं, जितना हमारी लाइफ में आते हैं उतना ही हम निखर निखर के बाहर आते हैं। सही बात है नहीं है? और अपना बेस्ट वर्जन भी बनते हैं। स्ट्रगल्स हमें रेजिलेंट बनाते हैं। रेजिलेंस का मतलब है कि गिर के वापस उठना। जब हम अपने प्रॉब्लम्स में गिरकर वापस उठते हैं तो हम अंदर से स्ट्रांग बनते हैं। और ये मैंने अपनी लाइफ में बहुत बार देखा है कि जब जब मुझे प्रॉब्लम्स आई हैं, जब जब डिफिकल्टीज आई हैं, मैं हमेशा अंदर से एक अलग ही वर्जन निकल के आया, एक अलग ही मुझे सीखने को मिला है। फॉर एक एग्जांपल देती हूँ, कल मैं एक छोटी सी चिड़िया के बच्चे को देख रही थी। वो ना थोड़ा थोड़ा स्ट्रगल कर रहा था, मतलब उड़ने की ना कोशिश कर रहा था। धीरे 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 2-3 दिन तक उसने बहुत स्ट्रगल किया। और जब उसके एक्चुअल में स्ट्रगल्स कंप्लीट हो गया, उसके बाद वो जो फ्लाई किया ना, मुझे देखकर लगा यार ये तो बड़ी मजेदार है। मतलब स्ट्रगल्स आपको अंदर से मजबूत बना रहे हैं, आपको हारने नहीं दे रहे हैं। आप स्ट्रगल्स करोगे, तड़फड़ाओगे, आप अपने हाथ पैर मारोगे तो कहीं तो पहुंचोगे ना। मैं सोच रही थी ये जो स्ट्रगल्स होते हैं हमारे ह्यूमंस की लाइफ में ही नहीं बल्कि सभी के लाइफ में है। जो भी इस धरती पर है ना उसकी लाइफ में है। अगर वो स्ट्रगल्स नहीं करेगा तो एक नई उड़ान कैसे भरेगा? मैंने अपने भी लाइफ में बहुत बार देखा है, जब जब मुझे स्ट्रगल्स का सामना करना पड़ा है मैंने कुछ ना कुछ नया ही सीखा है। मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि यार ये जो प्रॉब्लम आई है वो क्या सिखा कर जाने वाली है और क्या है मैं इससे सीख सकती हूँ। तो हमेशा मैंने अपनी स्ट्रगल्स को ना, पहले मैं नहीं थी, पहले मैं ओवर थिंकिंग करती थी, यार क्यों आई। लेकिन अब मैं सोचती हूँ आई है ना, कुछ नया सीखने को मिलेगा। अब मैं डरती नहीं हूँ। जब मैंने वो स्ट्रगल्स को फेस किया तभी तो ये मेरे अंदर कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा कि यार अब मुझे फेस करना है और मुझे देखना है कि ये स्ट्रगल्स मुझे सिखा के क्या जाता है। क्योंकि जिंदगी में मुझे लगता है सीखने से अच्छा कुछ भी नहीं है। मेरे करियर लाइफ में और पर्सनल लाइफ में बहुत ज्यादा मैंने स्ट्रगल देखा है। मुझे ऐसा लगता था कि यार स्ट्रगल क्यों आता है, तकलीफ देता है, मन नहीं होता कि इसको फेस किया जाए। लेकिन हमेशा मैंने ये चीज़ सीखी है कि जब जब नया स्ट्रगल्स आया, जब जब चाहे मुझे करियर में हो चाहे मेरे पर्सनल लाइफ में हो, मुझे पेशेंस बहुत ज़्यादा रखना पड़ा है। मैंने कम्युनिकेशन स्किल्स को अपना बढ़ाया है और अडेप्टेबिलिटी को भी सीखा है कि किस तरीके से उस चीज़ को अडेप्ट किया जाए और अपनी लाइफ में अप्लाई किया जाए। मैंने अपनी ही लाइफ से सीखा है कि पर्सनल लाइफ हो चाहे प्रोफेशनल लाइफ हो, दोनों ही स्ट्रगल से भरपूर हैं और ये लाइफ का एक पार्ट है। स्ट्रगल्स तो आएगा ही आएगा। जिसकी लाइफ में स्ट्रगल नहीं है उसकी लाइफ बेकार है। एवरी स्ट्रगल टीचेस यू समथिंग न्यू, सो एम्ब्रेस इट एंड डू इट एंड लर्न फ्रॉम इट। जब जब मैंने अपनी लाइफ में स्ट्रगल्स को ओवरकम किया है, मैंने अपनी लाइफ में एक अलग ही कॉन्फिडेंस देखा है। मुझे हमेशा ये महसूस हुआ है कि यार मैं ये काम कर सकती हूँ तो मैं ये भी काम कर सकती हूँ। जब आप किसी नए काम को कर लेते हो ना तब आपके अंदर एक अलग ही कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा हुआ दिखाई देता है। फिर आपको लगता है कि यार ये काम मैं कर सकती हूँ तो ये भी कर सकती हूँ। महाभारत में भी अर्जुन को बहुत से स्ट्रगल्स का सामना करना पड़ा। उससे उन्होंने अपने सेल्फ स्टीम को बढ़ाया और अब क्या हुआ एंड मौके पे जब चैलेंजेस उनकी लाइफ में आए तो उन्होंने उसको हैंडल किया। तो वो जो उसके पीछे का जो स्ट्रगल था उसी स्ट्रगल्स ने तो उन्हें मजबूत किया ना। वो तो अपने आप नहीं थे मजबूत। जब छोटे छोटे स्ट्रगल्स को उन्होंने ओवरकम किया, अपने सेल्फ स्टीम बिलीफ को बढ़ाया और फिर उन्होंने देखा कि यार उनका लेवल इतना ज्यादा बढ़ गया कि अब वो कुछ भी कर सकते हैं। जो स्ट्रगल है उससे उनको बहुत ज्यादा हेल्प मिली थी महाभारत जीतने में। तो स्ट्रगल्स छोटे छोटे होते हैं लेकिन वो छोटे छोटे आपको इतना ज्यादा मजबूत कर देते हैं कि आपको फिर बहुत आगे तक लेके जाते हैं। बिलीव इन योर सेल्फ बिकॉज योर स्ट्रगल्स आर शेपिंग यू इनटू अ वॉरियर। जब हम स्ट्रगल्स फेस करते हैं तो हमें छोटी छोटी जो ब्लेसिंग्स होती है ना उनकी भी कद्र नजर आती है, वैल्यू नजर आती है। जिन चीजों को हम पहले फॉर ग्रांटेड ले लेते थे अब उनका इम्पोर्टेंस समझ में आता है। मान लो आप फाइनेंशियल स्ट्रगल से जूझ रहे हो, उस टाइम पे आपको जो छोटी सी सैलरी अमाउंट भी होगा ना, छोटा सा अमाउंट भी बहुत वैल्यूएबल लगता है क्योंकि उस टाइम पे हमें नीड होती है। तो हर चीज की जो ब्लेसिंग्स होती है ना वो हमें समझना चाहिए पहले, ताकि वो स्ट्रगल ही ना आए।
क्योंकि जब स्ट्रगल आता है तो वो छोटी छोटी चीज़ों के बारे में आपको इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस सिखा जाता है ना, तो आपको पता लगता है यार ये छोटी सी चीज़ हमारे लिए कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी। तो दोस्तों, जब भी स्ट्रगल्स आते हैं उससे घबराना नहीं है, उसको अपना दोस्त बनाना है, उससे कुछ सीखना है। जब आप स्ट्रगल्स को अपना दोस्त बनाते हो ना, तो फिर वो आपको परेशान नहीं करता, आपको बहुत कुछ सिखा के जाता है। और ये मैंने अपनी पर्सनल लाइफ से सीखा है। मैंने भी बहुत स्ट्रगल देखा है और बहुत पेशेंस रखा है। जब आपको पेशेंस रखना आ जाता है ना स्ट्रगल के टाइम पे, तो आप ये समझ लो कि 70% तो आपकी जीत पक्की। जैसे एक पेड़ को उगने के लिए आपको मिट्टी, बारिश, धूप, आंधी, तूफान, सबसे उसको झेलना पड़ता है ना, सबसे स्ट्रगल करना पड़ता है ना, तभी वो जाके एक बड़ा सा पेड़ बनता है और तभी वो दूसरों को इंस्पायर कर पाता है। और उन सब चीज़ों से सीखने के बाद आप दूसरों को इंस्पायर करते हो, और ये कोई बहुत छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात होती है। तो प्लीज़ अपने स्ट्रगल को अपना दोस्त बनाओ, एम्ब्रेस करो और अपनी ज़िंदगी को फन वे में जियो। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, और फिर मिलूंगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।